मोदी ने ऐसा क्या कहा, राहुल को सख्त सजा। राहुल की एक गलती और कांग्रेस तबाह। दिल्ली के 3 बड़े नेताओं पर तगड़ा एक्शन। नमस्कार, मैं आपके साथ राजप्रीत कौर। राहुल गांधी की एक गलती से कांग्रेस तबाह हो गई है। ईडी के हंटर से न सिर्फ राहुल के जेल जाने का वक्त आ गया है, बल्कि उनकी गलती से कांग्रेस के सीएम मुश्किल में पड़ गए हैं। बड़े बड़े कांग्रेसी फूट फूट कर रो रहे हैं। पीएम मोदी को पनौती बताने वाले राहुल गांधी खुद ही कांग्रेस के लिए पनौती बन गए हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है कि बीजेपी ने राहुल गांधी की बदतमीजी के खिलाफ चुनाव आयोग में उनकी शिकायत दर्ज करवाई है। इतना ही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी चुनाव आयोग में घसीटा गया है। इस खबर ने कांग्रेस में बवाल खड़ा कर दिया है। आगे एक और धमाकेदार खबर बताएंगे, उससे पहले ये बताते हैं कि आखिर क्यों राहुल गांधी नई मुसीबत में फंस गए हैं। दरअसल बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी की ओर से चुनाव आयोग से ये मांग की गई है कि राहुल गांधी के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए। बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ भी झूठे दावे के लिए चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी का कहना है कि खड़गे ने यह झूठा दावा किया था कि पीएम मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनकी जाति को ओबीसी सूची में शामिल किया गया था। तो कांग्रेस के दोनों ही बड़े नेता जाल में फंस चुके हैं। कभी भी चुनाव आयोग की तरफ से इनको नोटिस जारी हो सकता है और आगे की कार्रवाई शुरू हो सकती है। पहले ही राहुल गांधी ईडी के एक्शन से डरे हुए हैं, क्योंकि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहुल और सोनिया गांधी की 752 करोड़ की संपत्ति जब्त ली है। आगे दोनों को जेल भेजने की तैयारी हो रही है। खैर, मां बेटे की चोरी का खुलासा आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले कैसे राहुल गांधी अपने ही नेताओं के लिए काल बन गए हैं। राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने कांग्रेस को तबाह कर दिया है। चलिए बताते हैं। दरअसल काफी वक्त से राहुल गांधी और खड़गे पीएम मोदी को कभी गालियां देते हैं, कभी उनके खिलाफ झूठ फैलाते हुए लोगों को गुमराह करते हैं। एक बार तो बदजुबानी पर राहुल गांधी को झटका भी लग चुका है। मोदी सरनेम मामले में राहुल को सजा तो मिली ही, साथ ही लोकसभा की सदस्यता भी गई और बंगला तक छीन गया। थोड़ा बचे तो फिर मंच पर बदजुबानी करने लगे। लेकिन इस बार पीएम मोदी ही राहुल गांधी की अकल ठिकाने लगाने की तैयारी कर ली है। बीजेपी ने एक्शन लेकर राहुल गांधी को धो डाला है। यह एक्शन राहुल गांधी के उस बयान पर हुआ है जब चुनावी मंच पर जनाब की जुबान फिसली तो इंडियन क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप हारने का जिम्मेदार राहुल ने पीएम मोदी को बता दिया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी को पनौती तक कह डाला। राहुल के इस बदजुबानी का हिसाब शुरू हो गया है। राहुल से भी महान तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे निकले हैं। उन्होंने तो पीएम मोदी की जाति को लेकर ही झूठ बोल दिया। खैर, अब कांग्रेस की तबाही शुरू हो गई है। 5 राज्य में राहुल गांधी और खड़गे की वजह से कांग्रेस का तबाह होना पक्का है। क्यों? क्योंकि जब गुजरात में सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को मौत का सौदागर बताया था तो सोनिया गांधी की वजह से गुजरात में कांग्रेस की धज्जियां उड़ गई थी। यही वजह है कि कांग्रेस के सीएम राहुल गांधी के खिलाफ ही हल्ला बोल रहे हैं। एक तरफ कांग्रेसी राहुल को धक्के देकर भगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईडी ने मां बेटे को जेल भेजने की तैयारी कर ली है। इस खबर को सुनकर तो सोनिया गांधी की हालत खराब हो गई है। दरअसल ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में यंग इंडियन और एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड की 750 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। कुर्क की गई अचल संपत्तियों में नेशनल हेराल्ड का दिल्ली में आईटीओ कार्यालय परिसर, लखनऊ में कैसरबाग के पास मॉल एवेन्यू स्थित नेहरू भवन और मुंबई में हेराल्ड हाउस शामिल है। ईडी का आरोप है कि इस मामले में अंशधारक और कांग्रेस को चंदा देने वालों से एजेएल और पार्टी ने ठगी की। एजेएल की 651.9 करोड़ और यंग इंडियन की 90 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। नेशनल हेराल्ड की प्रकाशक एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड है और इसका स्वामित्व यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के पास है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास यंग इंडियन कंपनी के ज्यादातर शेयर हैं। इसलिए ईडी की ये मार सोनिया और राहुल पर पड़ी है। ईडी का आरोप है कि आरोपी व्यक्तियों ने यंग इंडियन के जरिए एजेएल की करोड़ों रुपए की संपत्ति हासिल करने के लिए आपराधिक साजिश रची। इस केस में न सिर्फ सोनिया गांधी, राहुल गांधी, बल्कि मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे को आरोपी बनाया गया था।
मामले के सिलसिले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के नेता पवन बंसल, DK शिव कुमार और उनके सांसद भाई DK सुरेश से पिछले साल पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए थे, जिसकी जांच पड़ताल के बाद ईडी ने संपत्ति पर कब्जे की कार्रवाई की है। आगे नंबर जेल भेजने का लगने वाला है और राहुल गांधी को डर है कि अब उनकी कोई भी पैंतरेबाजी काम आने वाली नहीं है। जेल जाने का रास्ता साफ हो चुका है, इसलिए राहुल बौखलाहट में मन से पीएम मोदी को गालियां बरसा रहे हैं। अब गालियों का पलटवार कानूनी तरीके से हो रहा है तो कांग्रेसियों की हवा टाइट हो गई है। सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, बहन प्रियंका गांधी ने भी कांग्रेस को मुश्किलों में डाला हुआ है। प्रियंका गांधी की हरकत पर तो चुनाव आयोग भी आग बबूला हो उठा। बकायदा प्रियंका को तो चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस तक जारी हुआ। कैसे भाई राहुल की तरह ही प्रियंका ने भी मन से पीएम मोदी के खिलाफ झूठ फैलाया। क्या कुछ हुआ, चलिए बताते हैं। दरअसल प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश में एक रैली के दौरान कहा था कि मोदी जी जो ये BHEL था, जिससे हमें रोजगार मिलता था, जिससे देश आगे बढ़ रहा था, इसका आपने क्या किया, किसको दे दिया? बताइए मोदी जी, किसको दे दिया? अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को क्यों दे दिया? इतना बड़ा झूठ प्रियंका गांधी ने बिना सबूतों के मन से बोल दिया। उन्हें शायद इसके अंजाम की भनक नहीं थी। बीजेपी ने मोदी की छवि खराब करने और झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग में शिकायत की, जिसके बाद प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग ने एक्शन लिया। तो काफी वक्त तक प्रियंका गांधी प्रचार प्रसार से ही गायब हो गई। कार्रवाई से ऐसा सदमा लगा कि राजस्थान में प्रियंका गांधी के लापता होने की खबरें आने लगी। मतलब ये है कि चुनावी मुद्दों को भूलकर कांग्रेस झूठ की राजनीति करने में लगी हुई है। कभी कांग्रेस के अध्यक्ष की जुबान ही फिसल जाती तो कभी राहुल गांधी बौखला उठते हैं। कांग्रेसियों के अंदर पीएम मोदी के खिलाफ इतनी नफरत है कि हर मंच पर वो सिर्फ पीएम मोदी को गालियां देकर खुद को संतुष्ट कर रहे हैं, और जब बदजुबानी पर चुनाव आयोग का हंटर चल रहा है तो फूट फूट कर रो रहे हैं। खैर, अब रोए या बौखलाए, खुद आला कमान ने चुनावी राज्यों में कांग्रेस की नैया तो डुबा ही दी है। नौबत ये आ गई है कि गहलोत राहुल की रैली से दूरी बना रहे हैं तो खड़गे के रैली में भी पायलट नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आलाकमान के नेताओं की रैलियों में हो रही बदतमीजी से जनता काफी नाराज है। लोगों को भी राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी, इनकी बदजुबानी पसंद नहीं आ रही है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर सामने आई है। चुनाव आयोग ने नए और तगड़े एक्शन ने गहलोत को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि चुनाव आयोग ने कांग्रेस की 7 गारंटी वाले विज्ञापन पर रोक लगा दी है। कांग्रेस का वोट पाने का एकमात्र एजेंडा भी चुनाव आयोग ने फेल कर दिया है। दरअसल कांग्रेस के इस विज्ञापन को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। इस शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने एक्शन में आया और गहलोत सरकार के गारंटियों के विज्ञापनों पर रोक लगा दी। इन विज्ञापनों को चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के नियमों के विपरीत बताया है। इन विज्ञापन में गारंटियों को लेकर अशोक गहलोत की आवाज में आमजन को मोबाइल फोन पर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कहा जा रहा था। इसको लेकर बीजेपी ने गहलोत सरकार के इस कदम को भ्रष्टतम प्रथा बताते हुए चुनाव आयोग से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। इस शिकायत पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और महासचिव के नाम नोटिस जारी किया है, साथ ही जवाब भी तलब किया है। कांग्रेसियों की एक एक उल्टी हरकतों ने पूरी पार्टी को तबाह कर दिया है। ना इज्जत बची है ना लाज। अब तो मन से भी कांग्रेस नेता खदेड़े जा रहे हैं। पीएम मोदी ने भी कांग्रेसियों की घिनौनी हरकत पर सबकी अकल ठिकाने लगा दी है। खैर, अब तबाही का रिजल्ट कांग्रेस को 3 दिसंबर को मिलेगा, जब सब जगह से कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा और उनकी वजह सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी, सोनिया गांधी और खुद पार्टी अध्यक्ष खड़गे होंगे। आगे आगे देखिए कैसे कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बात तो चुभेगी में। आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हट से
पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।